अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फायजा सदोज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज ईद के मौका पर मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीजें रखूंगी कि जिसके बाद आपने डिसाइड करना है कि किस हद तक मैं ठीक कह रही हूं और किस हद तक आप लोग मेरी इन बातों से इख्तिलाफ रखते हैं। आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी कि जो ईद के हवाले से आज के दिन पे शेयर करना आप लोगों के साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे मुल्क के किसी भी ऐसे त्यौहार के बारे में अगर कोई बात करे जिस पर नेगेटिव एक इमेज जाता हो, जिस पर पॉजिटिव इमेज ना स्प्रेड किया जा रहा हो, तो मैं उसके बारे में जरूर बात करूंगी। नाज़रीन, ईद कुर्बान के हवाले से हम बात करेंगे कि हमारा एक खूबसूरत त्यौहार ईद उल अज़हा, ईद कुर्बान, जिसको हम लोग मुसलमान बहुत खूबसूरत तरीके से बनाते हैं। मुसलमान इस दिन को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। पूरा साल हमें इस दिन का वेट रहता है। 1 मंथ पहले, 2 मंथ पहले हम जानवर ले आते हैं, उनको तैयार करते हैं कुर्बानी के लिए। खूबसूरत इवेंट होता है। ईद का गोश्त होता है वो तकसीम होता है गरीब लोगों में, मसाकिन में, यतीम लोगों में, और उन लोगों में जो पूरा साल जो है वो अच्छा खाना नहीं खा सकते। तो ईद कुर्बान बेसिकली गरीबों की ईद होती है, मसाकिन की ईद होती है। लेकिन नाज़रीन, हमारी ईद कुर्बान पर भी हमला किया गया है, हमारे इस इवेंट पे भी हमला किया गया है। और हमला करने वाले कौन लोग हैं? हमला करने वाले हमारे मुसलमान ही हैं, हम लोग ही हैं। हमारे अपनों ने हमारे इस इवेंट पे हमला किया, हमारे इस त्यौहार को जो है मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई, हमारे इस त्यौहार को भी नहीं बख्शा। नाज़रीन, मुझे अफसोस हुआ, एक पोस्ट मेरे सामने से गुजरी और जिसके बाद मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पे बात जरूर करनी चाहिए। एक पोस्ट लगी है जिसमें एक बंदे ने पिक्चर शेयर की है और उसने साथ लिखा है कि वाटर कूलर और या फिर ईद कुर्बान, इस तरह की कोई स्टेटमेंट उसने दी है। उस पिक्चर के ऊपर क्या हुआ, उसकी स्टोरी क्या थी, उस पिक्चर के बिहाइंड द स्टोरी उसकी क्या थी कि वो कहता है कि एक बंदा जो है वो वहां पे पानी पीने आता है, कोई भी शख्स वहां पे पानी पीने आता है, वहां पे पानी पिए, और वो वहां पे क्या देखता है, उसको नजर आता है उस चीज के ऊपर, उस वाटर कूलर के ऊपर कि किसी को पानी पिलाना बेहतर है बजाय इसके कि आप ईद कुर्बान दें। उस बंदे ने लिखा था कि मैंने ईद का बकरा, ईद का कोई जानवर नहीं खरीदा, मैंने इसके बजाय यहाँ पे पानी लगा दिया, पानी का कूलर लगा दिया ताकि कोई भी प्यासा शख्स जिसको प्यास लगे वो यहाँ पे आके पानी पी ले। उसने जो ये मंतिक पेश की, यानी उसने ये कहा कि ईद कुर्बान अगर नहीं भी हो रही तो कोई मसला नहीं है, उसने किसी और चीज को उस पर मुतबादल रख दिया, पानी पीने को, यानी कि किसी की इंसानी हुकूक की बात उसने की। लेकिन क्या हमारा इवेंट जो है इतना स्पेशल इवेंट है, इतना खूबसूरत मोमेंट है, एक ऐसा त्यौहार जिसको हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिस किया, जिसका जिसका हुक्म जो है हमारे अल्लाह ने दिया, तो उसके पीछे लॉजिक होती है, उसके पीछे लॉजिक है। कोई भी काम, हुजूर पाक सल्लम का कोई भी ऐसा काम आज तक हमने नहीं देखा या जो जिसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट आए हों या जो हमने किया हो और बाद में हम पछताए हों, ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि उनकी हर काम के पीछे जो जो चीजें उन्हें प्रैक्टिस की आज तक कहीं सदियों सालों करोड़ों साल गुजर गए, उस चीज के पीछे हिकमत है और उस चीज के पीछे एक ऐसी लॉजिक्स मौजूद होती हैं जो हम इंसान इस चीज को जांच नहीं सकते। लेकिन जो कुछ ना कुछ हमें समझ आया है ईद कुर्बान की स्पेशलिटी का, वो मैं आज जो है वो कुछ लिबरल्स को बताना चाह रही हूँ जो इस तरह की कैंपेन चला रहे हैं और उस कैंपेन के थ्रू ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर ईद कुर्बान नहीं हो रही, ये त्यौहार नहीं हो रहा, तो कोई मसला नहीं, इस त्यौहार को ना किया जाए, इसके बजाय आप किसी को कोई अच्छा काम कर दें। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये गलत इमेज, एक गलत चीज जो है वो पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई इस पोस्ट के थ्रू, और फिर कैंपेन काफी चली सोशल मीडिया पे कि मैं समझती हूँ कि कैसे एक चीज ठीक हो सकती है और दूसरी चीज को, जिसको हुजूर ने प्रैक्टिस किया, जिसके पीछे बहुत ज्यादा जो है किसी मिस्कीन का, किसी गरीब का भला हो रहा हो, लाखों करोड़ों लोगों का बिजनेस हो रहा हो, लाखों करोड़ों लोगों को फायदा पहुंच रहा हो, पूरी इंसानियत को फायदा पहुंच रहा हो और स्पेशली मुसलमानों को, तो आप उस चीज को कैसे गलत कह सकते हो और आप ऐसी चीज के खिलाफ क्यों कैंपेन चला रहे हैं और फजूल किस्म की लॉजिक्स दे रहे हैं। यानी एक चीज को खत्म करके एक इस्लामी त्यौहार को और कोई दूसरा अच्छा काम उसके मुकाबले में रख रहे हैं, उसके कंपेरिजन में रख रहे हैं। ये गलत चीज है और इस कैंपेन की सबसे पहले मैं मजम्मत करती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ईद कुर्बान की एक वैल्यू है, एक वर्थ है, एक स्ट्रेंथ है और उसकी स्ट्रेंथ जो है पूरे मुस्लिम उम्मा में नजर आती है, उसका फायदा पूरी दुनिया में नजर आता है। पूरे तमाम मुस्लिम ममालिक जो इस इवेंट को सेलिब्रेट करते हैं उनकी जो इकोनॉमिक एक स्ट्रेंथ है वो डेवलप होती है। तो अल्लाह ताला की एक बनाया हुआ एक चीज है, एक फरीजा है, तो हमें चाहिए कि हम उस फर्ज को अंजाम दें बजाय इसके कि उल्टी पुल्टी लॉजिक्स दें और किसी और के प्रोपेगेंडे को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें और गलत इमेज देने की कोशिश करें। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि
जो है इससे नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन नींद बेहतर है नमाज से। हम कभी ये लॉजिक नहीं दे सकते। नमाज की एक अपनी वैल्यू है, सोना एक अच्छी बात है, सोना चाहिए, इंसानी सेहत के लिए अच्छी है, लेकिन कोई चीज किसी का कंपैरिजन नहीं हो सकता। जितना हज जरूरी है, जितना ईद कुर्बान करना जानवर जरूरी है, ईद उल अजहा का इवेंट सेलिब्रेट करना, जानवर को कुर्बान करना जरूरी है, इतना ही किसी इंसान का ख्याल रखना भी जरूरी है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हुकूक इबाद का ख्याल रखें और आप जो है अल्लाह ताला की राह में इस इवेंट के खिलाफ आप जो कैंपेन चला रहे हैं, एक नेगेटिव मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, या कैंपेन चला रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। हम सरेआम जो है इस चीज़ की मजम्मत करते हैं और रोकते हैं ऐसे तमाम अनासर को जो इस तरह की फजूल एक्टिविटीज़ करते हैं। अच्छा, मैं आज आपको 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो कुर्बानी की एक बेहतरीन मिसाल है। यानी इस कुर्बानी के पीछे ऐसी कौन सी 5 ऐसे फ़ायदे मौजूद हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये ईद उल अज़हा जो है मुसलमानों को मनाए जाने का हुक्म दिया गया है और एक सुन्नत है। यानी हुक्म की सूरत में बता रही हूँ कि सुन्नत है और अल्लाह ताला को पसंद है, और हर मुसलमान पे चीज़ वाजिब है कि जिसके पास वसाइल हों वो ज़रूर इस इवेंट को जो है वो सेलिब्रेट करे, और स्पेशली वो ईद उल अज़हा के मौका पर जानवरों की कुर्बानी दे। और इसके पीछे क्या लॉजिक्स हैं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये मैं आज आपको बताऊंगी। और तमाम उन लिबरल्स को ये मैसेज है कि ये जो इवेंट है ये बहुत स्पेशल होता है, इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, और हुजूर की उम्मत को फ़ायदे हैं इस चीज़ के। हुजूर ने हमेशा वो काम किया जिससे बेनिफिट्स हों, जिससे इस्लाह हो माशरे की, जिससे माशरे को कोई फ़ायदा पहुंचे। और हुजूर से ज़्यादा कोई मोहब्बत नहीं कर सकता उसकी उम्मत से, और आप जो इस तरह की बकवास स्टेटमेंट्स दे रहे हैं इनसे गुरेज करें। अच्छा, ऐसे क्या 5 लॉजिक्स हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं ईद कुर्बान के मौका पर? इकोनॉमिक जो वैल्यू है, जो स्ट्रेंथ है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, वो सबसे ज़्यादा ईद उल अज़हा के मौका पर होती है। अच्छा, किसी ने एक शख्स ने ये पोस्ट भी लगाई थी कि जानवर को बख्श दें और कुछ और कर लें। ठीक है, इस तरह की कैंपेन हमारे इस त्यौहार के बारे में चलाई जाती है। अफसोस है। अच्छा, क्या होता है कि सबसे बड़ी बात कि इस मौका पर जो है 50 लाख गाड़ियां यूज होती हैं स्पेशली ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी जानवरों को एक शहर से दूसरे शहर तक ले जाने के लिए, एक गांव से दूसरे गांव तक ले जाने के लिए, यानी 50 लाख। और वहां से जो ज़र मुबादला आता है, ये जो भी चीज़ें आती हैं उससे आपकी मैशत जो है वो स्ट्रांग होती है। 50 लाख लोगों का कारोबार रोजगार बढ़ता है। ठीक है, और उसके बाद ये होता है कि मैं समझती हूँ कि हम लोग किसी भी इवेंट में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो हम लोग हज़ारों खर्च करते हैं। हम कहते हैं कि हमने मटन गोश्त खाया, हमने कढ़ाई खाई, हमने जो है वो रोस्ट खाया, मटन स्टिक्स खाई, लेकिन हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हमने जानवर पे लगा दिए जब, तो हम उस पर रोना शुरू हो जाते हैं, उस पर हम मातम करना शुरू हो जाते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। बाकी आप सारी इंटरटेनमेंट, सारी एक्टिविटीज़ करें, अपनी ज़िंदगी को हाई फाई तरीके से जी रहे हैं, और जहाँ पे आपका दिल करता है आप पैसे उड़ाते हैं, लेकिन एक इवेंट, एक खूबसूरत त्यौहार, उसको आप मुतनाज़ा बना रहे हैं। और उस टाइम पे आप जो लिबरल्स हैं पाकिस्तान के, सड़े हुए लोग, उनको आग लगना शुरू हो जाती है। अच्छा, इस्लाम ने जो है, इस्लाम ने एक बहुत प्यारा सिस्टम बनाया है, और सबसे डेवलप्ड इकोनॉमिक फिट सिस्टम है इस्लाम का। और आपको हैरान कर देंगे हम लोग ये आपसे जब बात शेयर करेंगे कि कितने लोगों को इस इवेंट से फ़ायदा होता है, कितने लोग इस चीज़ से जो है वो फ़ायदा गेन करते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करते हैं। यानी कारोबार होता है, पैसा कमाते हैं, उससे वो पूरा साल कुछ और बिजनेस कर सकते हैं, उनके घर चलते हैं, उनका चूल्हा चलता है, बहुत सारे मामला होते हैं। 4 अरब का जो है, आप सुन के हैरान होंगे, 4 अरब का इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, 4 अरब की, इस पूरे इन 3-4 दिनों के अंदर, और कुछ दिनों तक 4 अरब की एक्टिविटी इस सारे टाइम पीरियड पे होती है। और उसके बाद जो है वो इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो कई दिनों तक मुतहर्रिक रहती हैं, कई दिनों तक इंडस्ट्रीज के अंदर काम हो रहा होता है, चीज़ें एक्टिव हो रही होती हैं, मामला चल रहे होते हैं, उसमें लेबर्स काम कर रहे होते हैं, उसमें वो चीज़ें आगे ट्रांसफ़र हो रही होती हैं, डिफरेंट मुल्कों तक वो चीज़ें जाती हैं, गोश्त होता है, उससे डिफरेंट चीज़ें बनती हैं। और यानी कि इन सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊँ तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक्टिव हो जाती हैं, तो उससे ऑब्वियसली सरमाया आता है, फ़ायदा होता है लोगों को, लोग जो होते हैं, रोज़गार होता है। अच्छा, बहुत सारे जो है वो कल्चर
और फार्मिंग इंडस्ट्रीज जो हैं वो रूज पर हो जाती हैं, जो फार्मिंग इंडस्ट्रीज हैं। अच्छा, लेदर जो आप पहन के कहते हैं कि हमने ये पहना है, फलां का ये पहना है, फलां की ये चीज़ पहनी हुई है, आपने इस लेदर के जो कोट्स वगैरह पहनते हैं, तो वो इन्हीं जानवरों की खालों से बनते हैं। वो करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का बिजनेस होता है उस टाइम पे। और इस टाइम पे ये लेदर की जो एक्टिविटी होती है वो भी बहुत उरूज पे हो जाती है और सही पैसा कमाती है। अच्छा, कसाई जो होते हैं वो 2 अरब तक कमाते हैं, यानी कसाई उसमें प्रोफेशनल लोग भी होते हैं और अनप्रोफेशनल लोग भी होते हैं, लेकिन वो 2 अरब तक कमाई करते हैं। यानी वो पैसा जो है लोगों में पहुंचता है, लोगों में तकसीम होता है, लोगों के घर चलते हैं, लोगों के चूल्हे चलते हैं और लोग उससे कमाते हैं, गरीब का पेट पलता है। ठीक है, उसके बाद 1.5 अरब तक जो है वो चारे वाले कमाते हैं, यानी कि जानवर को चारा मिलता है और अब जैसे वो किसानों से उनके खेतों से जाता है, पूरा प्रोसेस चलता है, तो वो एक सारे प्रोसेस के थ्रू जो चारे का सारा प्रोसेस है उसमें भी 1.5 अरब रुपए की कमाई करते हैं। और 1 अरब जो है वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1 अरब तक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो है कमाती है, क्योंकि ऑब्वियसली चीज़ों को अपने मुल्कों के अंदर डिफरेंट खालों को, गोश्त को, उससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, उनको डिफरेंट कंट्रीज़ में भेजा जाता है और उसके मुल्क के अंदर जो है ये चीज़ें एक्टिव हो रही होती हैं, मुल्क के बाहर भेजा जाता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो है मैं आपसे एक और चीज़ डिस्कस करूंगी, वो ये है कि मजदूर जो है वो कहीं दिन तक ये गोश्त जो है वो खाते हैं और कहीं दिन तक जो है वो मजदूरी नहीं करते, यानी कि कुछ दिन तक वो अपने फ्रिज में या किसी के घर में रख लेते हैं गोश्त, उसके बाद वो गोश्त यूज़ करते हैं। उनके घर में जो महीनों तक, सालों तक उनके घर में जो है वो पूरा पूरा साल उनके घर में जो है वो चूल्हा नहीं जलता, यानी उस सेंस में चूल्हा नहीं जलता, अच्छी कोई खुराक नहीं खाते, तो गोश्त उस दिन उनके घर आता है और उस दिन वो और उनके फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो गोश्त खाते हैं और इस इवेंट को सेलिब्रेट करते हैं। और अच्छा, सऊदी अरब जो है वो ईद उल अज़हा के मौके पर लाखों जानवरों की कुर्बानी करता है, बहुत सारे जानवर जो है ज़बा होते हैं। और सऊदी अरब वो सारी जो खालें होती हैं या गोश्त होता है वो खुद नहीं रखता, वो तमाम गरीब ममालिक में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, उन मुल्कों में जहाँ पे बच्चे जो हैं वो भूख से बिलक बिलक पर मरते हैं, सड़कों पर मर रहे होते हैं, तो वहाँ उन कंट्रीज़ को भी गोश्त भेजता है सऊदी अरब। और इस तरह जो है गरीब ममालिक भी इस इवेंट से जो है वो फैसिलिटेट भी होते हैं और गरीब लोगों के बच्चों को गोश्त मिलता है, दूसरे ममालिक में गोश्त जाता है। और इंसानियत, मुझे लगता है कि इंसानियत का उस दिन जो एक रुतबा है वो बहुत हाई लेवल पे चला जाता है, इंसानियत उस दिन पूरे तरीके से असर कर रही होती है इस सारे इवेंट में, ईद उल अज़हा के दिनों में। अच्छा, ईद कुर्बान जो है वो बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी है और इस पूरे अमल के दौरान लाखों लोगों का पेट पलता है। सिंपल वर्ड्स में कि लाखों लोग जो हैं इस इवेंट के दौरान जो है वो खाते भी हैं और अपने घर बार चलाते हैं, इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं और उस इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ें पकती हैं, बनती हैं, उनको डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट स्टोर्स के अंदर भेजा जाता है, वहाँ पे वो खरीदो फरोख्त होती है, बहुत सारी चीज़ें एक्टिव होती हैं। मैंने सारी चीज़ें 1 बाय 1 आपके सामने रखी हैं। आपके इस बारे में क्या राय है और क्या ख्याल है कि खुदारा इस इवेंट को रहने दें, इस इवेंट को माफ़ करें? ये बहुत खूबसूरत त्यौहार है, इसको आपके लफ्ज़ों की और आपके तज्ज़ियों की ज़रूरत नहीं है। इस इवेंट को हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए हलाल और खूबसूरत करार दिया है और ये एक ऐसी सुन्नत है जिसको हम जिंदा रखते हैं हर साल और हमें, हमारे अंदर ईमान जो है वो ताज़ा होता है और इंसानियत, पूरी इंसानियत को हम सर्व करते हैं। तो खुदारा इसको माफ़ करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, ईद सेलिब्रेट करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।